बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, हियर इज़ रहील तारिक। हमारा टॉपिक चल रहा था रिवाइज्ड कैश बुक का। कल हमने पहला क्वेश्चन रिवाइज कैश बुक का किया था, जो कि बैंक रिकॉन्सिलेशन के हिसाब से 7वां क्वेश्चन था। आज हम रिवाइज कैश बुक का रिवाइज कैश बुक का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जो कि बैंक रिकॉन्सिलेशन के हिसाब से 8वां क्वेश्चन होगा। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर नसीर अली। मिस्टर नसीर अली की डिटेल्स हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक एज ऑन 31 दिसंबर 2017। कहता है जी, ये मिस्टर नसीर साहब की डिटेल है, हमने यहाँ पे लिख ली है। मिस्टर नसीर रिवाइज्ड कैश बुक एज ऑन 31 दिसंबर, यहाँ आप लिखेंगे फॉर द मंथ 31 दिसंबर 2017 ओनली बैंक कॉलम, डेबिट क्रेडिट। पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। कहता है जी, ट्रांजैक्शन पढ़ने से पहले आप जो इससे पहली वीडियो थी, अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इससे जो पहली वीडियो है रिवाइज कैश बुक की, उसको लाजमी देख लें। उसमें मैंने डिटेल में रिवाइज कैश बुक को कैसे प्रिपेयर करना है उसका कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया है, जो इससे पहली वीडियो है। लिंक मैं जो है वो इसकी डिटेल में इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। चलिए पहली इसकी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। अ चेक ऑफ रुपीज़ 800 विच वाज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, जो कि हमें कस्टमर से मिला था, वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, और इसको हमने कैश बुक की बैंक कॉलम में भी लिख दिया इन दिसंबर, बट वाज पेड इन टू द बैंक इन जनवरी नेक्स्ट। अच्छा, एक चेक था 800 का जो हमें मिला कस्टमर से, वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक की बैंक कॉलम में तो लिख दिया, बट वाज पेड इनटू द बैंक इन जनवरी नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट मंथ हमने इसको क्या किया, बैंक में सबमिट करवाया, डिपॉजिट करवाया, जमा करवाने के लिए भेजा। मतलब कैश बुक में ये चीज़ ठीक ठीक आ गई है। तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो चीज़ कैश बुक में ठीक आ जाएगी उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आइटम्स correctly entered in the cash book are not to be considered for adjusted the cash book. Second, no errors of the passbook are to be considered for adjusting the cash book. बैंक पासबुक की कोई भी गलती कैश बुक में नहीं लिखेंगे, वो कैश पासबुक में ही ठीक करेंगे। जबकि जो चीज़ें कैश बुक में ठीक ठीक आ गई हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, वो ठीक से लिखी गई है। लिखेंगे फिर क्या, ये दो चीज़ें लिखेंगे, ये वाली दो चीज़ें लिखेंगे। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन दी पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, वो ट्रांजैक्शन जो पासबुक में तो लिखी गई बट कैश बुक में लिखना भूल गए या किसी वजह से नहीं लिखे, वो लिखेंगे। या ट्रांजैक्शंस रॉन्गली डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन दी कैश बुक, या वो ट्रांजैक्शन जो गलती से डेबिट और क्रेडिट होगी कैश बुक में, वो लिखेंगे। तो ये सारा रिवाइज कैश बुक की डिटेल हमने इससे पहली वीडियो में सारी कॉन्सेप्चुअल सीखी है, बताई है, और इसी को आपने फॉलो करना है। चलिए, मतलब ये क्वेश्चन BRS में आएगा, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। ये एंट्री BRS में आएगी। Next, the trader has issued checks in December for rupees 64,000. ट्रेडर ने 64,000 के चेक इशू किए, ऑफ विच ही फाइंड्स दैट अ चेक फॉर रुपीज 28,000 वाज कैश इन दिसंबर, जिसमें उसने देखा कि 28,000 का चेक जो है वो दिसंबर में कैश हो गया। अ चेक फॉर रुपीज 14,000 वाज कैश ऑन 2 जनवरी, जबकि एक चेक है वो 2 जनवरी को कैश हुआ, एंड द अदर वर नॉट प्रेजेंटेड एट ऑल, जबकि जो बाकी अमाउंट बच गई वो वाला चेक अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, BRS की हैं। कैश बुक में ये सारी चीज़ें ठीक ठीक ली गई हैं, मतलब इसका कि ये वाली भी BRS में आएगी, कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें कैश बुक में ठीक लिखी गई हैं। कैश बुक में हमने कौन सी चीज़ें लिखनी है, वो जो पासबुक में तो लिखी गई लेकिन कैश बुक में नहीं लिखी गई, अब कैश बुक में लिखेंगे। या कैश बुक की कोई गलती जिसको डेबिट क्रेडिट गलती से कर दिया उसको हम ठीक करेंगे। चलिए, ये भी BRS में आएगी, ये भी कैश बुक में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, द बैंकर गेव अ रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1 in respect of a check for rupees 18,000 which was deposited in the account number 2. बैंकर ने ये, अच्छा, बैंकर गेव, यहां से हमें पता चल रहा है कि बैंकर की गलती है। तो ये देखें,
बैंकर की गलती है। नो एरर्स ऑफ द पासबुक आर टू बी कंसिडर्ड फॉर एडजस्टेड द कैश बुक। बैंकर की या बैंक की कोई गलती या पासबुक की गलती उसको कैश बुक के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब ये एंट्री भी BRS में आएगी, कैश बुक में नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय द बैंक आउट ऑफ अकाउंट्स नंबर 2। हमने अकाउंट नंबर 2 की डिटेल बना रहे हैं, तो हमारा जो मिस्टर नसीर साहब हैं उसने स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए हुए थे बैंक को कि आप मेरे बिहाफ पर मेरी ये वाली पेमेंट्स कर सकते हैं। तो बैंक ने ये पेमेंट की, ठीक है नी, एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स बैंक ने ये पेमेंट की, जबकि ये पेमेंट्स का कोई रिकॉर्ड कैश बुक में मौजूद नहीं है। तो कैश बुक में हमने क्या कहा, जो चीज़ पासबुक में ठीक से लिखी गई कैश बुक में नहीं लिखी उसको लिखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें कैश बुक में नहीं लिखी अब लिख लेंगे, लेकिन इनको रिकॉर्ड करने से पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस कौन सा बताया हमें। देखेंगे यहाँ पे सबसे लास्ट में देखें, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक बैंक अकाउंट नंबर 2 वाज रुपीज 39,200 ऑन 31 दिसंबर। ये ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, बैंक अकाउंट नंबर 2 का कितना 39,200। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है बैलेंस किस साइड पे आएगा, बैलेंस ना इस साइड पे आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 39,200, 39,200। क्लियर। चलिए अब ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कि ये दो एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रेड सब्सक्रिप्शन, दोनों एक्सपेंसेस है। ये दोनों कैश बुक में लिखने चाहिए थे हमें भी, यानी बिजनेस को भी लिखने चाहिए थे। बिजनेस ने नहीं लिखे तो बिजनेस अब लिख लेगा। बिजनेस एक्सपेंसेस किस साइड पे लिखता है, अपनी क्रेडिट साइड पे। डिपॉजिट्स कहाँ पे लिखता है, डेबिट साइड पे। जो भी पैसे बैंक में आएंगे या डिपॉजिट्स होगा वो डेबिट साइड पे लिखेगा, जो भी पैसे बैंक से जाएंगे उसके अकाउंट से वो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेगा। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम और ट्रेड सब्सक्रिप्शन के नाम से दो पेमेंट्स जा रही हैं बाय इंश्योरेंस, कितनी 520, बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शंस कितनी 2,160। इनको हम टोटल कर लेते हैं और टोटल अंदर लिख लेंगे, 520 जमा 2,160 2680। तो टोटल हमने अंदर लिख लिया। तो ये हमने कैश बुक की ये गलती थी, कैश बुक में ये चीज़ें नहीं लिखी थी, अब नहीं लिख, हमने ये इसको रिकॉर्ड कर लिया तो कैश बुक की ये गलती क्लियर हो गई। अब हमें ये चीज़ तंग नहीं करेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द बैंक हैज़ रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर अकाउंट नंबर 2। बैंक ने ये चीज़ें अमाउंट, ये फॉलोइंग अमाउंट्स रिसीव की और हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दी, जबकि हमने इनको इंश्योरेंस कैश बुक में नहीं था लिखा, तो हमें लिखना चाहिए था। अब लिख लेते हैं। कितना है, डिविडेंड 1280 और इंश्योरेंस 3400। ये दोनों बैंक अकाउंट में हमारे क्या है, क्रेडिट हुए हैं, जमा हुए हैं, हमें भी यहाँ पे लिखने चाहिए थे, नहीं लिखे तो अब लिख लेते हैं। चलिए, 2 डिविडेंड कितना 1280, 2 इंश्योरेंस क्लेम, कोई इंश्योरेंस क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हमें कैश मिला है, वो हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया गया था, तो अब हम कैश बुक में भी लिख लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने कैश बुक में लिख ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैंक चार्जेस फीस 100 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक्सपेंस है, हमें इसको क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा क्योंकि बैंक में लिखा है, यहाँ पे भी लिखना था, अब लिख लेते हैं। बैंक चार्जेस कितने 100 रुपीज़। चलिए अब लिख लिया। क्लियर। नेक्स्ट। आई थिंक नेक्स्ट कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे क्लोज होता है, बैलेंस लिखा है, तो हम इसको अब कर लेते हैं। इसका हमारे पास बैलेंस क्या निकल के सामने आता है। तो हमें क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, तो इसको टोटल करते हैं। 39,200 जमा 2680 जमा 100, ये आ गया जनाब 41,980। दोनों साइडों पे लिख लेंगे बड़ा टोटल, जिस साइड का टोटल बड़ा होगा उसको दोनों साइडों पे लिख लेंगे। अब ये साइड का टोटल छोड़ा है, इसका फर्क देखेंगे कि 41,980 में से हम ये दोनों अमाउंट्स निकालेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस कैरी ऑन 41,980 माइनस 1280 माइनस 3400।
37,300 ये हमारा कैश बुक का बैलेंस है, 37,300। चलिए अब ये बैलेंस किस साइड पे आया है? डेबिट साइड पे आया है। इसका मतलब हमारी क्रेडिट साइड, हमारी एक्सपेंस साइड, हमारे अखराजात या बैंक से पैसे निकलने की जो फरावानी है, जो बैंक से पैसे निकलने की मामलात हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि बैंक में डिपॉजिट होने के मामला कम हैं। तो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इसका मतलब हमारा बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, हमारी डिपॉजिट से ज़्यादा हमारे विड्रॉज बढ़ गए हैं, इसलिए हमारा बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। आया डेबिट साइड पे, इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। अगर हमारे डिपॉजिट्स ज़्यादा हों, हमारे विड्रॉज कम हो, तो बैलेंस इस साइड पे आता है, उसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं, तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है। ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस है, तो इस बैलेंस को हम नीचे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखेंगे इधर मिस्टर नसीर अली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ 31 दिसंबर 2017। चलिए ये बैलेंस नीचे बैंक रिकॉन्सिलिएशन में शिफ्ट कर लेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल है, तो कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। 37,300। चलिए अब देखते हैं वो एंट्रीज जो हमने BRS के लिए रखी थी। पढ़ते हैं इसको। A check of ₹800 which was received from a customer, जो कि कस्टमर से हमने रिसीव किया, was entered in the बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, जो कि हमने बैंक कॉलम में लिख लिया कैश बुक की, बट was paid into the बैंक इन जनवरी नेक्स्ट, लेकिन हमने वो बैंक में कब जमा करवाया? नेक्स्ट जनवरी में सबमिट करवाया। तो यहाँ पे हम बनाते हैं कैश बुक, पासबुक। इस 800 को हमने कैश बुक में तो लिख लिया कि हमने ये चेक में बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन बैंक में उसको जमा एक्चुअली नहीं करवाया। तो जब अगर उसको एक्चुअली बैंक में जमा नहीं करवाया, तो 800 से हमारा पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? माइनस में चला गया। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको फिर हमारा पास इधर जो है बैलेंस है वो कैश बुक है, तो बैलेंस हम किस में चेक करेंगे? ट्रांजैक्शन के कम और ज़्यादा होने का पासबुक में चेक करेंगे। तो इस 800 की वजह से, चूंकि ये बैंक में जमा नहीं हुए, कैश बुक में जमा हो गए थे, तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि इससे पासबुक का बैलेंस कम शो हो रहा है, माइनस में जा रहा है, तो इसको हम माइनस करेंगे। लेकिन रूल हमारा कौन सा लगेगा? अनफेवरेबल वाला रूल है हमारा, प्लस माइनस वाला रूल लगेगा। यानी इसको हम लिखेंगे बट वाज पेड इनटू द बैंक इन जनवरी नेक्स्ट, ओमिटेड टू पेड इनटू द बैंक। एक्चुअली हम ये भूल गए थे, ओमिटेड टू पेड इनटू द बैंक, कब? इन दिसंबर। ये हमारा कौन सा है? नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल है, और इसको भी हमने माइनस करना है। तो रूल कौन सा लगा? माइनस माइनस प्लस, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 37,800 में 37,300 में हम 800 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 38,100। यही तो रूल कह रहा है ना, अनफेवरेबल वाला। अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस है तो फर्क पासबुक में देखेंगे, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा तो उसको ऐड कर देंगे, पासबुक का बैलेंस जिस एंट्री की वजह से कम होगा, डिक्रीज होगा, उसको लेस कर देंगे। तो यही तो हम कर रहे हैं। तो इस एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, उसको माइनस कर रहे हैं। लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस कहता है कि आपने प्लस माइनस का रूल लगाना है, तो यही हमने रूल लगाया है। तो दोनों नेगेटिव अमाउंट से, तो नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गया। चलिए नेक्स्ट, the trader has issued checks in December for ₹64,000, of which he finds that a check for ₹28,000 was cashed in December, a check for ₹14,000 was cashed on 2nd January, and the other were not presented at all। कहता है ट्रेडर ने 64,000 के चेक क्या किए थे? इशू किए थे। कितने के चेक इशू किए थे? 64,000 के चेक इशू किए थे। तो 64,000 कैश बुक में से तो निकल गया, पहली बात क्लियर। लेकिन हम देखेंगे बैंक से कितने पैसे निकले।
वो कहता है दिसंबर में 28,000 वाज कैश इन दिसंबर, 28,000 बैंक में से भी निकल गया दिसंबर के माह में। बाकी कितने नहीं निकले? 14,000 का चेक कैश हुआ, लेकिन वो दिसंबर में नहीं हुआ, वो कब हुआ? 2 जनवरी में। तो दिसंबर के महीने में हमारे लिए ये ना निकलने वाली बात ही है, क्योंकि ये दिसंबर में विड्रॉ नहीं हुआ, ये जाके जनवरी में हुआ। लेकिन हमारे पास जो डिटेल है, हमने जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है वो 31 दिसंबर तक बनानी है। तो हमारे हिसाब से ये 28,000 भी बैंक से नहीं निकला। और उसके अलावा कहते हैं जो बाकी अमाउंट बच गई है वो नॉट प्रेजेंटेड, मतलब अनप्रेजेंटेड। वो 14 बाकी जो अमाउंट बचेगी, देखते हैं कितनी बचती है। 64,000 का चेक था, 64,000 का, इसमें से 28,000 का तो दिसंबर में कैश हो गया, 36,000 रह गया। 36,000 में से जो 14,000 है वो 2 जनवरी में कैश हुआ, तो 14,000 अनकैश्ड 31 दिसंबर तक, और बाकी 22,000 क्या अनप्रेजेंटेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 14,000 अनकैश्ड और अनप्रेजेंटेड, यहाँ पे अनप्रेजेंटेड कितना? 22,000। तो टोटल मिला के 22 और 14 36,000 से हमारा पासबुक का बैलेंस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ से 64,000 पूरा निकला है, जबकि बैंक से कितने निकले हैं? सिर्फ 28,000 निकले हैं जस्ट। तो कैश बुक पे 64,000 निकला, पासबुक में 28,000 निकला, तो कितने से फर्क आ गया? 14,000 अनकैश्ड और अनप्रेजेंटेड की वजह से 22,000 रुपया क्या है? टोटल मिला के 36,000 बैंक से पैसे निकले ही नहीं, मतलब 36,000 अभी हमारे बैंक में पैसे मौजूद हैं, प्लस में हैं, जबकि इधर से नेगेटिव में हो गया है। लेकिन हमें पासबुक का फर्क देखना है, तो 36,000 से हमारा बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? नेगेटिव बैलेंस है, इसको हमने क्या करना है? प्लस करना है। लेकिन प्लस इधर लिख लेते हैं, पहले ये लेस हुआ था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस ऐड हुआ था, ये इसको ऐड करेंगे, ऐड लिखेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास नेगेटिव बैलेंस है। अब जो अमाउंट है ये हमारे पास 36,000 की, इससे बैलेंस क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। इसको क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस 36,000। इसको आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, 14,000 अनकैश लिख लें, 22,000 अनप्रेजेंट लिख लें, चाहे तो इकट्ठा लिख लें, दोनों की एक ही ट्रीटमेंट होगी। हम लिख लेते हैं अनकैश्ड प्लस अनप्रेजेंटेड, 14,000 जमा 22,000। तो ये माइनस है, तो इस 36,000 की वजह से पासबुक का बैलेंस प्लस में जा रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हम लिखेंगे प्लस। चलिए इसको करते हैं 38,100 माइनस 36,000 2100। हमारे पास जो बैलेंस निकल गया है 2100 है। क्यों माइनस किया? ये ऊपर नेगेटिव बैलेंस है, इसको हमने प्लस करना, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2100 हमारे पास बैलेंस आ गया। नेक्स्ट लास्ट एंट्री है, वो देखते हैं वो क्या कहती है। The banker gave a wrong credit in account number 1 in respect of a check for ₹18,000 which was deposited in account number 2। बैंकर ने गलती से अकाउंट नंबर 1 को क्रेडिट कर दिया, जबकि जो 18,000 है वो किस में जमा करवाए गए थे? वो जमा करवाए गए थे अकाउंट नंबर 2 में। तो हम अकाउंट नंबर 2 को लेके चल रहे हैं। हमने अकाउंट नंबर 2 में 18,000 जमा करवाया था, जो कि कैश बुक में लिखा गया, बट 18,000 बैंक ने अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर क्या है? 2 है, अकाउंट नंबर 2 में जमा करने के बजाय अकाउंट नंबर 1 में 18,000 क्रेडिट कर दिया। मतलब यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ, यहाँ पे जमा नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस 18,000 से क्या हो गया? कम हो गया। तो पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस। तो ये देखें जी, ये ऑलरेडी माइनस बैलेंस है 18,000, अगर और आ जाएगा माइनस, ये आपने जो साइन है प्लस माइनस के लगाने नहीं है, ये जस्ट समझने के लिए हम लगा रहे हैं। तो 18,000 और है पासबुक में माइनस, इस 18,000 से पासबुक का बैलेंस और माइनस हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको हम क्या करेंगे? ऐड। बैंकर wrongly credited account number
अकाउंट नंबर 1। चलें जी, इसको हम टोटल कर लेते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2100 जमा 18,000। अमाउंट ये नेगेटिव ही है, 20,100 अमाउंट क्या है जी, नेगेटिव ही है। तो ये हमारा जी बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। नेगेटिव बैलेंस है तो पासबुक का नेगेटिव बैलेंस कौन सा होता है जी, डेबिट, यानी अनफेवरेबल। तो दैट्स इट, ये हमारा रिवाइज कैश बुक का दूसरा क्वेश्चन था। Here is the question. Thank you. Allah Hafiz.